हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो विशाखा। आप सभी का मेरी वीडियोस में वार्म वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, ढेर सारा प्यार देने के लिए। आपकी रिक्वेस्ट आई थी आप काफ़ी सारे लोगों की कि एजुकेशन के ऊपर और करियर के ऊपर एक वीडियो बनाएं। तो ये एक शॉर्ट वीडियो रहेगी, टाइमलाइन बेस्ड है। जब भी आप देखेंगे टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे जब भी आपसे रेजोनेट करेगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपको अपनी रीडिंग कैसे पिक करनी है। मैंने यहाँ पे 2 क्रिस्टल लिए हैं। एक है हेमाटाइट विथ 7 चक्रा। अगर आप इस क्रिस्टल से, इस ब्रेसलेट से और इसके स्टोन से, इसके कलर से आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं और आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप सेलेक्ट करेंगे पाइल 1। एंड अगर आप ये ग्रीन अवेंचरिंग इसके कलर से या फिर इस क्रिस्टल से रेजोनेट कर पा रहे हैं और रिलेट कर पा रहे हैं तो आप कनेक्ट करेंगे पाइल 2 की रीडिंग से। तो आपको इन दोनों में से कोई भी एक क्रिस्टल चूज़ करना है अपनी रीडिंग के लिए। फिर हम देखेंगे कि आपके लिए किस फील्ड में करियर बेस्ट रहेगा, फेवरेबल रहेगा और क्या कुछ गाइडेंस ऐसी टिप रहेगी आपके लिए आने वाले समय के लिए जो आपके लिए फेवरेबल रहे, हेल्पफुल रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। जिन लोगों ने सेलेक्ट किया था ये वाला क्रिस्टल, उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लेट्स चेक कि आपके लिए करियर में किस फील्ड्स में जो है चीज़ें फेवरेबल आ रही हैं। तो सबसे पहला कार्ड मैं आपके लिए निकाल रही हूँ कि आपके लिए प्राइवेट सेक्टर में कैसी रहेगी जॉब, उसमें आपका करियर कैसा रहेगा। अगर आप गवर्नमेंट में जाते हैं उसमें करियर कैसा रहेगा। अगर आप अपना खुद का कुछ काम या बिजनेस करना चाहते हैं तो उसमें आपका करियर कैसा रहेगा। तीनों में से आपके लिए सबसे बेस्ट क्या है और आपके करियर के लिए अभी क्या एक वो वीक पॉइंट है जिसको आपको इम्प्रूव करना चाहिए एंड क्या आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस है। वन बाय वन मैं चेक कर लेती हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं आपका प्राइवेट जॉब के लिए। ओके, प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा फुलफिलमेंट देख रही है कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, आप में से कोई लोग भी प्राइवेट में जाना चाहता है या ऑलरेडी प्राइवेट में जॉब कर रहा है, तो उसमें आपके लिए अपॉर्चुनिटी और फ्यूचर की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं कि आप फुल्ली सेटिस्फाइड रहेंगे। आपकी जो एक्सपेक्टेशंस होगी उसके अकॉर्डिंगली आप इसमें अर्न कर पाएंगे कि आप जितना हार्डवर्क या मेहनत कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आप उतना अच्छा जो है इसमें अर्न कर सकते हैं। अनलिमिटेड आप इस फील्ड में अर्न कर सकते हैं। तो ये आपके लिए ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल और सूटेबल है। तो आप विदाउट एनी डाउट जो है प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं, ये आपके लिए फेवरेबल रहेगा। सेकंड चेक कर लेते हैं गवर्नमेंट जॉब। ओके, गवर्नमेंट जॉब के भी आपके चांसेस हैं गवर्नमेंट जॉब में, लेकिन आपको थोड़ा सा हार्डवर्क करने की ज़रूरत पड़ेगी और थोड़ा सा आपको इसमें सोर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी कि आप किसी अच्छे मेंटर या टीचर से एजुकेशन से रिलेटेड कि आप जो भी फॉर्म भरना चाहते हैं, जिस भी फील्ड में आप गवर्नमेंट में प्रिपरेशन कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क और एक अच्छी जगह से कोचिंग या फिर जो एक अच्छी जगह से आपको जो है उसके लिए एजुकेशन लेनी पड़ेगी। तो इसमें भी आप जा सकते हैं। इसमें आपका 50-50% लक रहेगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे आपको हार्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा और थोड़ा सा यहाँ पे आपको वेट भी करना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होंगी कि बीच में थोड़ा सा आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो सकता है कि काफ़ी टाइम से मैं ट्राई कर रही हूँ या बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रही हूँ बट अभी भी चीज़ें नहीं मिल रही है। क्योंकि ऑब्वियसली कि आप गवर्नमेंट फील्ड में अगर जाते हैं तो उसमें कॉम्पिटिशन बहुत होता है, राइट। इट इज़ नॉट लाइक अ प्राइवेट जॉब की जाते ही आपका ज्वाइनिंग हो गया और आपका करियर स्टार्ट हो गया। तो इट विल टेक टाइम। अगर आप गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी आपका इसमें लक या चांसेस नहीं है, बट इसमें आपको काम काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा और एक सीरियस वे से एक आपको शेड्यूल फॉलो करना पड़ेगा। आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। अगर डिसिप्लिन रह के आप गवर्नमेंट की तैयारी करते हो, आपके अंदर इतना पेशेंस है, तो यस आप इस फील्ड में जा सकते हैं। अब चेक करते हैं कि थर्ड कार्ड हमने जो निकाला था, अगर आप अपना खुद का कुछ काम या बिजनेस करना चाहते हैं। ओके, खुद के बिजनेस और काम के लिए आपके लिए यहाँ पे डायरेक्टली नो आ रहा है, ये आपके लिए फेवरेबल नहीं रहेगा। जस्ट इन केस अगर आप सोच भी रहे हैं और आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपको इतनी ग्रोथ या अर्निंग देखने को नहीं मिलेगी जिससे आप अनसेटिस्फाइड होकर उस काम को बीच में ही अधूरा छोड़ सकते हैं कि आगे वो आपका ग्रो इतना नहीं करेगा। तो आपके लिए बिजनेस और अपना काम बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। तो आपके लिए सबसे बेस्ट जो आ रहा है वो आ रहा है आपके लिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड, जिसमें आप जितना चाहो उतना अनलिमिटेड अर्न कर सकते हो। आप उसमें इमोशनली सेटिस्फाइड रहोगे, एनवायरनमेंट हो या कुछ भी चीज़ें हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लग्जीरियस लाइफ को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। यू वांट कि कि अच्छा खाऊं, अच्छा पहनूं, अच्छी जगह घूमूं, अच्छा एनवायरनमेंट हो, अच्छी जगह पे मैं काम करूँ, अच्छा टेबल हो, अच्छा कंप्यूटर हो काम करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे फुलफिलमेंट मुझे ज़्यादा अच्छी दिख रही है। प्लस इस फील्ड में आपका जो करियर रहेगा उसमें मुझे ग्रोथ बहुत अच्छी स्पीड से और बहुत अच्छी ग्रोथ दिख रही है। तो उसमें नो डाउट आपकी ग्रोथ अच्छी रहेगी, अर्निंग अच्छा रहेगा, आप इमोशनली सेटिस्फाइड रहेंगे। सेकंड ऑप्शन आप लेके चल सकते हैं गवर्नमेंट जॉब का, बट इसमें आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा और आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। एक डिसिप्लिन में रह के एक आपको टाइम टेबल, एक शेड्यूल को फॉलो करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं एक अच्छी एजुकेशन, कोचिंग या सेल्फ स्टडी के लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। तो अगर आप थोड़ा हार्ड वर्क कर सकते हैं, पेशेंस है आपके पास, अब इतना टाइम है कि आप दे सकते हैं टाइम पीरियड विद इन 1 ईयर। कम से कम आपके पास 1 साल का टाइम पीरियड होना चाहिए अगर आप एजुकेशन सेक्टर में जाना चाहते हैं या गवर्नमेंट फील्ड में जाना चाहते हैं। ठीक है, तो आप ये फील्ड ट्राई कर सकते हैं, बट बिज़नेस के लिए आपके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है। बिज़नेस या अपना काम अगर आप करेंगे तो उसमें आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी इतनी ज़्यादा, ना ही आप सेटिस्फाइड रहेंगे, क्योंकि वो आपके लिए बना ही नहीं है, आपके लिए फेवरेबल नहीं है।
ठीक है, चलिए तो आप जान लेते हैं कि आपकी वीक पॉइंट्स क्या है, वीकनेस क्या है जिसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। ओके, तो सबसे ज़्यादा वीकनेस तो आपके लिए यही आ रही है कि एनी हाउ अगर आपको ये काम शुरू कर लेते हो ना, तो उसको रेगुलरली जो है ना इंटेंसिटी के साथ, यानी कि रेगुलर उतनी स्पीड एनर्जी फोकस के साथ उसको आप कंटिन्यू नहीं कर पाते हो। कहीं ना कहीं बीच में या तो वो चीज़ें स्टक हो जाती है या कहीं और आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, तो वो फुलफिलमेंट नहीं हो पाती है। तो इसीलिए आपके लिए ये वीकनेस आ रही है कि अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं ना, कि कहाँ पे मेरे अंदर कहाँ एक वो वीक पॉइंट है जहाँ पे चीज़ें डिले हो रही है या मुझे इम्प्रूव करना चाहिए, जो मेरे करियर में, एजुकेशन में मुझे वर्क करें, तो आपके लिए आ रहा है कि आपको थोड़ा सा ना डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। आपको अपना एक टाइम टेबल, एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा और रेगुलरली उसको फॉलो करना पड़ेगा। बिकॉज रेगुलर एक चीज़ को अगर आप करते हो लॉन्ग टाइम पीरियड तक, जब भी उसमें आपको अपने एफर्ट्स का रिजल्ट मिल सकता है। रेस्ट देन आपने 30 में से मान लीजिए कि 15 दिन अच्छे से फोकस और एनर्जी के साथ काम किया, लेकिन 15 दिन आपने नहीं किया, तो उससे चीज़ें आपकी कहीं ना कहीं डिले रहती है। तो आपको थोड़ा सा अपना कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा निकल के, और अपना एक स्ट्रिक्ट जो है ना वो फॉलो करना पड़ेगा, डिसिप्लिन। तो यही आपके लिए आ रहा है कि थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहना आपके लिए ज़रूरी है। कि आप अगर आप चाहते हैं कि आपका फ्यूचर इतना स्ट्रॉन्ग और स्टेबल हो, तो उसके लिए अभी आपको बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करने की कोशिश करनी पड़ेगी। अगर आप सोचेंगे कि अभी मैं कंफर्ट जोन में रह के सारी चीज़ें मेरे को मिल जाए फुलफिलमेंट, तो वो पॉसिबल नहीं है। कोई भी अपना भविष्य जितना स्ट्रॉन्ग बनाता है ना, अगर आप उसकी बैक स्टोरी देखोगे तो पास्ट में उसने बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत भी करी होती है, जब जाके वो सक्सेस उसके पास लॉन्ग टर्म तक इतना रुक पाती है, ठहर पाती है। ठीक है, सो आपके लिए यही इम्प्रूवमेंट आ रहा है। तो थोड़ा सा आप अपने ऊपर काम करिए, थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहने की कोशिश करिए। अपने करियर का जो गोल है ना, उसको एक गोल को बना लीजिए कि मुझे क्या लाइफ में अचीव करना है, या मुझे ये स्टडी कंप्लीट करके इस फील्ड में जाना है, या मुझे क्या करना है। तो सबसे पहले तो अपना एक गोल बनाओ, उस गोल के ऊपर फोकस करो और उस टारगेट के ऊपर काम करो। ठीक है, सो ये आपके लिए थी जिसके वीक पॉइंट जिस पे आपको काम करना है। मैं देख लेती हूँ आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है। ओके, सो ओवरऑल एंजल की तरफ से आपके लिए जो गाइडेंस आ रहा है वो आ रहा है जस्टिस का। कि अगर आप सोच लेते हो और मेहनत करके किसी एक चीज़ में दिल और जान लगा के उसमें लग जाते हो, क्लियर के साथ अपने लिए कोई वाइड डिसीजन लेते हो, कि बहुत टाइम से आप कंफ्यूज चल रहे थे, नहीं समझ में आ रहा था मुझे क्या करना है, किस फील्ड में जाना चाहिए, आप एक बार अपने लिए डिसीजन लो, कोई भी एक ऑप्शन, एक टारगेट, एक गोल अपना चुनो, उसके लिए काम करो। आप उसमें जितना एफर्ट डालोगे, जितना काम करोगे, उसके हिसाब से आपको चीज़ों में जस्टिस 101% मिलेगा। तो यूनिवर्स आपके लिए यही गाइडेंस दे रही है कि आप उन सब स्ट्रगल या उन सब चीज़ों के बारे में मत सोचो कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, बट मुझे उसके अकॉर्डिंग लाइफ में जस्टिस नहीं मिला, या उन चीज़ों में मुझे इतनी फुलफिलमेंट नहीं मिली, मुझे रिजल्ट नहीं मिला, आउटकम नहीं मिला मेरी मेहनत का। तो आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा, लेकिन उस जस्टिस के लिए एटलीस्ट आपको 1 साल का टाइम पीरियड अब से और आने वाले 1 साल का टाइम पीरियड। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो आपकी एनर्जी से और आपसे रेजोनेट हुई है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा और बताइएगा कि किस नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो इसको उन लोगों तक भी शेयर करिएगा जिनके लिए ये हेल्पफुल रहे, जो आप चाहते हैं कि जिनको ये गाइडेंस मिले, जो लोग एक क्लियर पाथ पे चल पाएँ, जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, उनको शेयर ज़रूर करें। एंड चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और ज़्यादा वीडियोस के लिए, एंड लाइक कर लीजिए। सो एनर्जी एक्सचेंज करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जब तक के लिए राधे राधे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। हाय गाइस, वेलकम। सो लेट्स चेक जिन्होंने ये क्रिस्टल चूज़ किया था पाइल 2 के लिए, देखते हैं पाइल 2 के लिए करियर के लिए क्या गाइडेंस, क्या रीडिंग आ रही है आपके लिए, कौन सा करियर का पाथ जो है वो अच्छा रहेगा, किस फील्ड में आपको जाना चाहिए। ओके, सो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मैं 3 कार्ड्स निकाल रही हूँ। सबसे पहला निकाल रही हूँ आपके लिए प्राइवेट का, कॉर्पोरेट वर्ल्ड का, कि प्राइवेट जॉब में आपका करियर कैसा रहेगा, उसमें आपको जाना चाहिए या नहीं। सेकंड, गवर्नमेंट जॉब के क्या पॉसिबिलिटी चांसेस है, उसमें आपको प्रिपरेशन करना चाहिए या नहीं। एंड थर्ड, अगर आप अपना खुद का कुछ काम या बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसमें आपका लक या चीज़ें कैसी रहेंगी। उसके बाद हम चेक करेंगे आपकी वीकनेस क्या है, किस चीज़ पे आपको काम करना है, और गाइडेंस क्या है। चलिए, तो सबसे पहले मैं देख लेती हूँ
आपका प्राइवेट जॉब के लिए, ठीक है, क्योंकि प्राइवेट जॉब में आपका करियर कैसा रहेगा। ओके, सो प्राइवेट जॉब में काफ़ी ज़्यादा मुझे इमोशनली सेटिस्फैक्शन दिख रही है कि आप इसमें ना इमोशनली बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड रहेंगे। पैसा चाहे आप थोड़ा कम कमाएंगे, लेकिन आप इसमें अपने बहुत अच्छे दोस्त, या ऐसा बोल लीजिए कि ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में जो है ना जोड़ पाएंगे, जो आपके लिए बहुत ही फेवरेबल सपोर्टेबल होंगे। कि मान लीजिए कि आपने कहीं एक कंपनी में ज्वाइन किया, वहाँ पे बेशक आपको अर्न बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है, सैलरी कम है, लेकिन वहाँ पे आपको कुछ इतने अच्छे लोग मिले जो आपकी लाइफ में जुड़े, आपके अच्छे दोस्त बने, या कोई एक अच्छा रिलेशनशिप मिला वहाँ पे, तो आप इमोशनली सेटिस्फाइड है कम इनकम के साथ भी। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल आ रहा है अगर आप प्राइवेट में जाना चाहते हैं तो ये फील्ड भी आप चुन सकते हैं। इसमें इमोशनली आप सेटिस्फाइड रहोगे, क्योंकि यहाँ पे आपका एनवायरनमेंट और लोग काफ़ी। एंड सेकंड, चलिए बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए आपके लिए क्या चीज़ें आ रही हैं। ओके, सो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब की पॉसिबिलिटीज़ और योग आपके इतने ज़्यादा नहीं बन रहे हैं कि इसमें अगर आप जाएंगे तो सबसे पहली चीज़ कि आपके पास अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं है गवर्नमेंट के लिए देने के लिए, और ना ही आप जो है अभी अगर स्टार्ट भी करते हो ज़ीरो से, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी कि आप ऑलरेडी वर्क कर रहे होंगे, और आपके लिए ऐसी सिचुएशन होगी कि हम गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर प्रिपरेशन करते भी हैं तो अभी जॉब वगैरह सब कुछ छोड़ छाड़ के घर पे बैठ के हम फिर से जो है स्टडी नहीं स्टार्ट कर सकते। हमारे ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अर्न करना ज़रूरी है। तो कुछ ऐसी सिचुएशन, टर्म कंडीशंस आपके साथ बन सकती है जिसकी वजह से आप गवर्नमेंट जॉब में इतना ज़्यादा फोकस नहीं दे पाएंगे, इतना ज़्यादा स्टडी पे ध्यान नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से उसको अचीव करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो गवर्नमेंट जॉब में आपके लिए इतना ज़्यादा फेवरेबल नहीं आ रहा है। बेस्ट है कि आप प्राइवेट में ट्राई करें, ये फील्ड आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। थर्ड में चेक कर लेती हूँ बिज़नेस के लिए, या अपना खुद का कुछ आप काम करना चाहते हैं। बिज़नेस के लिए मुझे एनर्जीज आ रही हैं कि आपके पास इतना वो आउटकम, या जितना एक फाइनेंशियल अमाउंट चाहिए होता है ना, उसको सेव करते करते आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, और आप अपने ऊपर अगेन वही सेम चीज़ें आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करोगे, बर्डन बहुत ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि आपको एक अर्निंग सोर्स चाहिए ही चाहिए। आप खाली बैठ के कोई भी एक चीज़ अभी ट्राई नहीं कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हो। टर्म कंडीशन या सिचुएशन या हालात ऐसे हैं कि वो चीज़ें करना पॉसिबल नहीं होगा आपके लिए। तो आपके लिए बिज़नेस का भी इतना फेवरेबल नहीं आ रहा है। अगर आप बिज़नेस करते भी हो तो उसमें इन्वेस्ट भी करोगे तो आपको इतनी जल्दी उसमें रिजल्ट या आउटकम नहीं मिलेंगे, ग्रोथ नहीं मिलेगी, प्लस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और प्रेशर्स ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आपके लिए जो सबसे बेस्ट आ रहा है वो आ रहा है कॉर्पोरेट, यानी कि प्राइवेट फील्ड। तो आप इसमें जा सकते हैं, इसके लिए आप काम कर सकते हैं। इसमें आपका ग्रोथ भी अच्छा रहेगा, ओवरऑल चीज़ें सही रहेंगी, अच्छी रहेंगी। अब मैं चेक कर लेती हूँ कि वो एक वीक पॉइंट क्या है आप लोगों का, वो क्या वीकनेस है जिसके ऊपर अगर आप काम करें तो चीज़ें और भी इम्प्रूव और अच्छे वे से आपको अपॉर्चुनिटीज़ और ग्रोथ जो लाइफ में है डायरेक्ट हो सकती है। ओके, सो आप सभी लोगों का जो वीक पॉइंट है कहीं ना कहीं वो ये है कि आप लोगों की एनर्जी बहुत जल्दी लो और डाउन हो जाती है। कहीं ना कहीं लाइफ में आपने ऐसे ठोकर खाई है, या लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंस देखे हैं, लाइफ में ऐसी सिचुएशन हुई है कि आपने बहुत स्ट्रगल फेस किया है, बहुत सारी चीज़ें अप एंड डाउन आपकी लाइफ में चली हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अंदर से आप बहुत ज़्यादा लो हो गए हो, बहुत ज़्यादा आपकी जो एनर्जी है ना वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई है। तो नेगेटिव थॉट्स, ओवर थिंकिंग का या एनजाइटी का इश्यूज आपके साथ हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास अभी है जिस पे आप काम कर सकते हो वहाँ पे आपका फोकस नहीं है, रैदर देन पास्ट में जो चीज़ें हुआ है, जो प्रॉब्लम है या जो स्ट्रगल चल रहा है, उन नेगेटिव सिचुएशन या नेगेटिव थॉट्स के ऊपर आपकी एनर्जीज और आपका ध्यान ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से आप बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हो, लो हो जाते हो, परेशान और सैडनेस के जोन में चले जाते हो। अगर आप अपनी एनर्जी को थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप या तो मेडिटेशन करिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, या आप कोई क्रिस्टल वियर कर सकते हो जो आपके एनर्जीज को प्रोटेक्ट करे और आपको हीलिंग दे, ताकि आप थोड़ा पॉजिटिव रहे। तो मैं वन वर्ड में आपको यही बोलूँगी कि आपके साथ बस दिक्कत ये है कि आप बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हो, बहुत जल्दी नेगेटिव फील करने लग जाते हो। तो आपको ये दो चीज़ों की इम्प्रूवमेंट करनी है कि आपको सबसे पहली चीज़ है कि आपको उस पॉजिटिविटी की शुरुआत खुद से करनी पड़ेगी। ठीक है, सिचुएशन भी पॉजिटिव होंगी, चीज़ें चेंज होंगी, लेकिन अभी से आपको पॉजिटिव सोचना और अपने बारे में पॉजिटिव फील करना, पॉजिटिव बोलना शुरू करना पड़ेगा। तो आपको पॉजिटिव रहना है और अपनी एनर्जीज़ को भी पॉजिटिव रखना है, इसके लिए आपको थोड़ा सा वर्क करना है। अगर आप जानना चाहते हैं कौन सा क्रिस्टल या क्या चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी तो क्रिस्टल के लिए इंस्टाग्राम के लिंक पे आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं।
सेकंड में चेक कर लेती हूँ आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस क्या आ रही है यूनिवर्स की तरफ से। ओके, सो आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस आ रही है कि आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपको जो है ना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिले, कि लाइफ में वो टाइम पीरियड आए जहाँ पे आपके पास इतना इनकम या आपके पास इतनी वो सारी सोर्सेज हो कि आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सारी आप बहुत अच्छे से फुलफिल कर पाओ। आप अपने करियर को बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो ताकि आप अपने सारे ड्रीम्स मैनिफेस्टिंग को कंप्लीट कर पाओ, कि एक अच्छी पोजीशन पे, एक अच्छी ग्रोथ स्टेबिलिटी हो जहाँ पे आपको किसी भी चीज़ के लिए सोचना ना पड़े। जो आप अभी फाइनेंशियल स्टेटस के लिए या फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए जो स्ट्रगल कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि आपका इम्प्रूव हो। तो यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस आ रही है कि आप अगर सिर्फ अपना फोकस जो है अपने गोल पे, अपने एम पे, अपने करियर पे अगर बनाए रखो, यूनिवर्स आपका साथ दे रहा है और आपको बोल रहा है कि आने वाले टाइम में आपके पास वो सारा फाइनेंशियल ग्रोथ, स्टेबिलिटी, आपके पास सब कुछ होगा और वो आप खुद बनाओगे, अपनी मेहनत से, अपने हार्डवर्क से बनाओगे। ठीक है, कि एक दिन आपके पास बैठे बैठे एक अर्निंग सोर्स होगा, मल्टीपल जगह से आपके पास इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको डिवोशन, टाइम, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। तो आपको अभी जो भी सिचुएशन है उसको देख के ये नहीं सोचना है कि हमेशा ऐसे ही रहेगा। फ्यूचर में आने वाले समय के लिए एंजल्स की आपके लिए यही गाइडेंस आ रही है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका और आपकी पर्सनैलिटी बहुत पॉजिटिव होगी, और वो इसी वजह से होगी अभी जो आपने फेस किया, अभी जो लाइफ में आपका टाइम पीरियड चल रहा है, वो कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर में बहुत आगे लेके जाएगा और आपकी चीज़ों को बहुत मजबूती से बनाएगा कि कोई भी उसको तोड़ नहीं पाएगा। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जब यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं तो आपको खुद पे विश्वास रखना है, खुद के ऊपर डाउट नहीं करना है। ठीक है, सेल्फ डाउट नहीं करना है, पॉजिटिव रहना है, मोटिवेट रखना है। आप एक दिन अपने सारी मैनिफेस्टिंग और अचीवमेंट फुलफिल कर पाएंगे। ठीक है, आपके पास एक दिन इतना पैसा होगा कि आपको किसी चीज़ के लिए कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, लेकिन वो सारी चीज़ें आप मेहनत करके खुद ही अपने लिए बनाओगे। ओके, सो ये थी आपकी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना प्यार बनाए रखिएगा। जब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।